नाज़रीन किराम, शेख रशीद ने बहुत बड़ा छक्का मारा है और इंटरव्यू भी दे दिया, सांप भी मर गया और लाठी भी शेख रशीद ने टूटने नहीं दी। एक जानिब तो 3 अहम तरीन पॉइंट्स हैं इस इंटरव्यू के, जिससे ये इंटरव्यू दबड़दूस हो जाता है, ये इंटरव्यू मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाता है। और 2 वीडियो क्लिप्स हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं। 3 पॉइंट्स, 2 वीडियो क्लिप्स, और किस तरह से शेख रशीद ने अपनी 40 साल सियासत एक ही 30-35 मिनट के इंटरव्यू के अंदर अप्लाई कर दी है। और मुझे वो एक कोट है डिप्लोमेसी के बारे में, और उसके बारे में कहते हैं टू से नथिंग स्पेशली व्हेन स्पीकिंग इज हाफ द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, कि आप सब कुछ बोल भी रहे हो लेकिन उस दौरान कुछ ना कहें। ये डिप्लोमेसी होती है, ये एक एक्ट ऑफ डिप्लोमेसी है। लेकिन जितनी आज जो स्टेटमेंट्स दी हैं, आज जो बातें कर दी हैं, आज इमरान खान की मकबूलियत का एतराफ़ भी कर लिया है, और इस इंटरव्यू के अंदर करवाने वाले सोच रहे होंगे कि कहाँ से कौन सा सिरा पकड़ना है और कौन सा सिरा छोड़ना है। ये वो बड़ा बारीक नुक्ता है जो आपके सामने रखना है। और इस इंटरव्यू के हवाले से मेरे पास कुछ बड़ी आम तरीन डिटेल्स भी हैं, और मैंने जो पिछला व्लॉग किया जिसमें मैंने असद तूर का जो दावा है वो आपके सामने रखा, उसका क्लेम आपके सामने रखा, जिसमें उसने बताया कि शेख रशीद साहब जो हैं उनके इंटरव्यू के किस तरह के हालात के अंदर उन पर तशद्दुद हुआ और ये सारे मामलात। और उन्होंने ये बात भी की कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो हैं उनके हवाले से शेख रशीद साहब से कुछ बातें ऐसी उगलवाई गई हैं, ऐसी कहलवाई गई हैं, जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से ये बड़ी बिलो द बेल्ट बातें हैं, और शेख साहब ने उनसे मना भी किया और उन्हें उसके ऊपर कुछ थप्पड़ भी रसीद किए कि ये एक वर्जन था। अब मैंने आपके सामने वो एज इट इज़ मनो एंड डिटेल्स तो रखी, लेकिन जिन लोगों ने वो ब्लॉग सुना है उस ब्लॉग के तकरीबन आखिर में आपको एक चीज़, एक जुमला मेरा याद होगा, जिस जुमले के अंदर मैंने आपके सामने एक अर्ज़ रखी थी और मैंने कहा था कि शेख रशीद साहब ने बड़ा एक मुतवाज़न और एक बड़ा बैलेंस्ड इंटरव्यू दिया है। मेरी इत्तलात के मुताबिक, जो मुझे मेरे ज़राए बता रहे हैं उसके मुताबिक शेख रशीद साहब जितनी बचत करा सकते थे वो शेख साहब ने कराई। और जब ये इंटरव्यू ऑन एयर हुआ है तो अपेरेंटली आप इस इंटरव्यू को उस नज़र से देख रहे होंगे जो एक व्यूअर की नज़र से है। मैं ज़रा इस इंटरव्यू को दीगर टेक्निकल एस्पेक्ट से भी देख रहा हूँ, और शेख साहब ने आज अपनी पूरी कहानी जो है वो पूरी कौम के सामने बयान करके रख दी है। आप ये देखें कि शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने कितने वाज़े अंदाज में, कितने क्लियर अंदाज के अंदर कहा कि मैं चिल्ला काट के आया हूँ। और मुनीफ फारूक जो हैं वो भी आज जिस तरह के सवालात जवाबात चल रहे थे, और इस शो के प्रोमो से भी ये लग रहा था कि मुनीफ फारूक ने कहा कि आपको लगता है मैं आपकी बातों पे यकीन कर लूंगा, और दोनों को पता है कि कोई उनकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा। ना एंकर को पता है, एंकर को भी इस बात का 1000% इदराक है, और जो सियासतदान सामने बैठा इंटरव्यू दे रहा है उसे भी इस बात का 1000% इदराक है कि लोग हमारी बातें नहीं मान रहे। वो दोनों एक दूसरे की बातें मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उन दोनों की बात कोई और क्यों मानेगा, और उन दोनों को भी पता है कि ये सब कुछ क्यों किन हालात के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम, शेख रशीद साहब जो है उन्होंने बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा कि जी मैं आम मुआफ़ी की बात करना चाहता हूँ इस चिल्ले के दौरान। अच्छा, मुनीफ फारूक ने एक सवाल पूछा, चिल्ले के एंड पे इम्तिहान भी होता है, तो ये आपका चिल्ले के एंड पे इम्तिहान है? शेख साहब ने कहा जी समझ लो। और शेख रशीद साहब की हंसी जो थी, उस हंसी के अंदर बेबसी, हंसी में बेबसी जो है वो इतनी वाज़ेह थी, इतनी क्लियर थी, इतनी एविडेंट थी कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इस सब के अंदर शेख रशीद साहब जो है आज उन्होंने कुछ बातें की हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि शेख रशीद इस इंटरव्यू के अंदर एक मर्द मुजाहिद साबित हुए हैं, क्योंकि कोई भी राय कायम करने से पहले आपने इस इंटरव्यू के मंदरजात सुन लेने हैं ताकि आपको पता चल जाए। बहुत से लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए, उस्मान डार का इंटरव्यू बड़ा ख़तरनाक था, सदाकत अब्बासी साहब जो है उनका इंटरव्यू ख़तरनाक था, फ़रूख हबीब साहब जो हैं उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन उस शमूलियत के साथ कुछ और चीज़ें भी अटैच थीं, और उन्होंने भी बात की 9 मई के वाक़यात और इन चीज़ों के हवाले से। शेख रशीद साहब जो हैं वो बहुत से मामलात के अंदर उन लोगों से भी बेहतर साबित हुए हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। शेख साहब हैज़ नेवर बीन अ पार्ट ऑफ PTI। शेख रशीद साहब कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन इस सब के अंदर आप ये देख लें कि वो बहुत एक टाइम टेस्टेड एलाय रहे हैं, और ताकतवर हलकों के साथ शेख रशीद साहब के जो ताल्लुकात रहे हैं ये भी मिसाली हैं, और इस तरह के ताल्लुकात कभी किसी सियासतदान के ताकतवर हलकों के साथ नहीं हुए जो शेख साहब के थे। लेकिन इस सब के अंदर शेख साहब ने रिसेंटली ये बात साबित की, और इमरान खान साहब को भी जिन 2 लोगों पे हैरत है कि ये कैसे रुक गए, इन्होंने तो सबसे पहले भागना था, ये तो ताकतवर हलकों के इशारों पे काम करते थे, इनके बारे में परसेप्शन थी, ये गेट नंबर 4 का बड़े दावे से बात करते थे शेख रशीद और परवेज़ लाई, और यही दोनों डट गए। और वो जो बहादुर थे, वो जो कहते थे कि खान साहब दब तुन के रखें, खान साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट रेटरिक नहीं अपनाएंगे तो हमारा गुजारा नहीं होगा,
होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो सारे के सारे जब भागने पे आए तो सबसे पहले भागे। अब शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने टेक्निकली तो पीटीआई से भी अलहदगी इख्तियार नहीं की, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, पीटीआई के एलाए थे वो भी, और अब उन्होंने कहा मैं अपनी सियासत करूंगा, और उन्होंने बीच में पीटीआई का वोट बैंक भी अपने हाथ में ही रखा है। आप यहां से अंदाजा करें। अब मैं आपके सामने 6 नुकात रखता हूं, लेकिन वो 6 नुकात रखने से पहले शेख रशीद साहब का एक पुराना क्लिप है, ये पुराना क्लिप आपने सुनना है और सर धुनना है कि शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं कि अगर मैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं तो उसका क्या मतलब लिया जाए। आप जरा नाज़रीन इकराम ये क्लिप सुने। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, अगर करूं तो समझे कि शेख रशीद का ज़मीर मर गया है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, अगर करूं तो समझे कि शेख रशीद का ज़मीर मर गया है। मैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा और अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं तो समझें कि शेख रशीद का ज़मीर मर गया है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपके सामने कुछ नुकात रख देता हूं। शेख रशीद के इंटरव्यू में कुछ बातें आप नोट कर लें, आपको सारे की सारी कहानी पता लग जाएगी। कांपते हाथ शेख रशीद साहब की, दूसरे नंबर पे जो बॉडी लैंग्वेज है, और इसके साथ ही साथ जो उन्होंने एक बात कर दी, जो मैंने क्लिप आपके सामने रखना है, ये 3 वो चीज़ें हैं जो इस पूरे के पूरे इंटरव्यू को दबड़दूस करती हैं। और शेख साहब ने ऐसे इस सब के अंदर बातें घुमाई हैं, ऐसे करके सब कुछ किया है। और जाहिर बात है ये इंटरव्यू आपको पता है कि बाद में एडिट भी हुआ होगा, इसे रिव्यू भी किया गया होगा, इसे गो अहेड भी दिया गया होगा। कुछ बातें ऐसी भी हैं हमारे ज़राए के मुताबिक जो कि जो चैनल इंतजामिया है उसने ऑन एयर नहीं की, तो ये चीज़ भी मैं आपके सामने रख दूं कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जो ऑन एयर नहीं हुई। अब इस इंटरव्यू के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब तो नंबर 1 पॉइंट, जो आप इस इंटरव्यू को अगर एक तालिब इल्म के तौर पे, सहाफ़त के तालिब इल्म के तौर पे देखें और एक एक्सपर्ट के तौर पे देखें, या फिर एक ऐसे शख्स के तौर पे देखें जो बॉडी लैंग्वेज पे, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वैसे मैं आपको ये बता दूं रिसर्च कहती है कि नॉन वर्बल यानी मेरी जुबान से जो आपको बातें कम्युनिकेट हो रही हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज से जो बातें कम्युनिकेट हो रही है, मेरी बॉडी लैंग्वेज 80% किरदार अदा कर रही है कि मेरी बात में कितना दम है। मेरी आंखें बता रही हैं कि मेरी बात में कितना दम है। तो जो आप नहीं बोलते और आप अपने इशारों से या अपनी जिस्म से या अपनी बॉडी लैंग्वेज से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, जिसकी आवाज़ नहीं होती, वो 80% इम्पैक्ट रखती है, और सिर्फ जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20% इम्पैक्ट रखती हैं। अब यहाँ पर पहला नुकता यह है कि इस पूरे के पूरे इंटरव्यू में एक लम्हे के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी शेख रशीद की बॉडी लैंग्वेज जो है वो शेख रशीद साहब का साथ नहीं दे रही। दूसरा पॉइंट यह है कि मुनीफ फारूक साहब ने 6 मरतबा कोशिश की। कितनी मरतबा? 6 मरतबा कोशिश की है इस पूरे इंटरव्यू के अंदर कि शेख रशीद 9 मई के वाक़े का बराह रास्त जिम्मेदार इमरान खान को ठहराएं, मगर शेख रशीद इधर उधर निकल गए, सज्जे खब्बे चले गए, और शेख रशीद ने शीरी मजारी, हम्माद अजहर, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी का नाम लेकर जान छुड़वाई, लेकिन कप्तान तक बात नहीं आने दी। नंबर 3, इंटरव्यू में कई जगहों पर कट मौजूद थे, जिसकी वजह से इंटरव्यू का जो रब्त है वो कायम नहीं हो सका। और ये जो कट लगते हैं ये एक तो बैड टेस्ट क्रिएट करते हैं, वही इसके साथ जो एक रिदम होता है वो रिदम खराब हो जाता है। आपका बड़ी दफ़ा ऐसे होता है, हम वीडियो बना रहे होते हैं, बीच में हमें कट लगाना पड़ सकता है और ऑडियंस महसूस करती है कि जी वो टेम्पो ही टूट जाता है ना, फ्लो होता है, एक फ्लो में जो बात चल रही होती है, जो एक गुफ्तगू चल रही होती है, बीच में बहुत सी जगहों पे यूं लग रहा है कि कट्स लगाए गए हैं एडिटिंग के अंदर, पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर, और इस इंटरव्यू के दौरान भी बहुत से कट्स लगे हैं, जिसकी वजह से गुफ्तगू बेरब्त नजर आ रही है। और उस शख्स की गुफ्तगू जिसकी हर बात दिल से निकलती है, जिसे स्वीट हार्ट ऑफ पाकिस्तानी मीडिया कहा जाता है, यानी वो बंदा पाकिस्तान के मीडिया का स्वीट हार्ट है, वो मीडिया में ऐसे बिकता है, ही सेल्स लाइक हॉट केक, कि भाई वो उनकी बातें तो लोग ऐसे सुनते हैं। अच्छा जी, इस सब के अंदर चौथा नुकता यह है कि सारा इंटरव्यू फ़कत 9 मई के वाक़े और इमरान खान साहब जो हैं उनके गिर्द घूमता रहा। और 5वां पॉइंट यह है कि एंकर ने कहीं भी पीडीएम नवाज शरीफ की आमद पर सवाल नहीं किया। छठा पॉइंट यह है कि कई जगहों पर नोट किया गया है कि शेख रशीद एंकर के बजाय कहीं और देख रहे हैं, यानी इसके अंदर बड़ा क्लियरली शेख रशीद साहब के वाले से ये चीज़ सामने आ रही है कि वो कहीं और देख रहे हैं, वो एंकर की तरफ नहीं देख रहे, और एंकर की तरफ जो है वो शेख रशीद साहब की जो लग रहा है कि किसी और की तरफ भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक मौके पर शेख रशीद साहब जो है उनकी आवाज़ भी भर आई, जिस पर एंकर को कहना पड़ा कि शेख साहब आवाज़ क्यों भर आई है, जिसके बाद वक्फा लेना पड़ा और शेख रशीद साहब को कहा कि कहीं आप रूहान से तो नहीं हो रहे, आपकी आवाज़ क्यों भर आई है। इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि एक घर में ले जाया गया जो कि इस्लामाबाद के एक मशहूर बेकरी के मालिक हैं, वहाँ पर ये इंटरव्यू करवाया गया, और इस इंटरव्यू के अंदर शेख साहब ने कहा कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। तो हो सकता है शेख रशीद साहब के घर पर हुआ वो खबर तस्दीक नहीं हो रही, लेकिन साफ्ती ज़राए के अंदर ये चीज़ भी गर्दिश कर रही है। और इस सब के अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, और जो और अहम तरीन नुकात हैं वो ये हैं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर शेख रशीद साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि इंटरव्यू के कुछ मंदरजात को बदला भी गया, क्योंकि इस इंटरव्यू के बहुत से मंदरजात हमारे जरिए भी और कुछ और जराए के जरिए भी
बाहर आ चुके थे और ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी के ऊपर, इस इंटरव्यू की क्रेडिबिलिटी के ऊपर और बहुत से नुकात के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रेज होना शुरू हो चुके थे। अब शेख रशीद साहब का इस इंटरव्यू